इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं, जिस तरह के गोल्स आपने सेट किए हैं, वो आप अचीव नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम कहाँ पे है। और मैं यकीन दिलाती हूँ कि प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है जहाँ पर आप सोच रहे हैं। और मैं अपने जीवन की एक घटना बताती हूँ। जब मैं 9th और 10th क्लास में थी, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, मैं हिंदी मीडियम से आई थी, इस समय कॉन्वेंट में थी, लेकिन बहुत स्ट्रगल कर रही थी इंग्लिश के साथ। और वहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छी थी लोगों की, इतना अच्छा लिखते थे, इतना अच्छा बोलते थे, तो मैं कम्पीट ही नहीं कर पा रही थी। एक दिन क्या हुआ, मेरे पापा ने मुझे बुलाया, और मेरे पापा बहुत अच्छी स्पीच देते थे, उनको कई जगह बुलाया जाता था। तो उन्होंने मुझे अपनी स्पीच एक दी कि मुझे अगले हफ्ते ये स्पीच देनी है, तुम पढ़ो, इंग्लिश में थी स्पीच, और मुझे बताओ कि इसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ हो सकता है। तो मैं एक तरीके से शॉक्ड रह गई कि मैं क्या बताऊँगी पापा को। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, जो तुम्हें समझ में आता है वो बताओ। तो मैं स्पीच लेकर आ गई अपने कमरे में, और मैंने पूरी शाम सिर्फ यही काम किया। और उसमें छोटे मोटे जो मुझे लगा कि यहाँ ये होना चाहिए, कुछ वर्ड्स इधर उधर किए और उनको दिखाई। तो वो बहुत खुश हो गए, बोले कि हाँ, मैं ये सारे चेंजेस करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ये सारे चेंजेस तुमने सही सजेस्ट किए हैं। अब मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा खुशी का मौका था कि मैं पापा की स्पीच को इम्प्रूव कर पाऊँ। फिर उन्होंने बोला कि तुम अब अपनी कोई कहानी क्यों नहीं लिखती इंग्लिश में। तो मैंने कहा, मुझे इतनी इंग्लिश कहाँ आती है पापा। तो बोले कि नहीं, कोशिश करने में क्या है, लिखना ही तो पड़ेगा, नहीं अच्छी बनेगी तो इम्प्रूव कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा किस टॉपिक पर लिखोगी। तो हमारे पास एक छोटा सा डॉग था, क्रेज़ी नाम था उसका। तो मैंने कहा मैं क्रेज़ी के ऊपर लिखूँगी स्टोरी। तो बोले ठीक है, कितना टाइम चाहिए। मैंने कहा 2 हफ्ते में लिख लूँगी। 2 हफ्ते मैं क्रेज़ी को देखती थी, उसको फॉलो करती थी, वो क्या करता है क्या नहीं, क्योंकि मुझे अपनी स्टोरी के लिए मटेरियल चाहिए था। खैर 2 हफ्ते होते होते मैंने स्टोरी बना ली। और मैं बता दूं कि पहले हिंदी में ही सोची मन में स्टोरी, फिर उसको डिक्शनरी और थिज़ॉरस की सहायता से अपने मन में ट्रांसलेट किया और अंग्रेज़ी में लिखी। स्टोरी का नाम रखा मैंने बिवेयर ऑफ द क्रेज़ी डॉग्स, क्रेज़ी डॉग। तो उसमें उसकी फ़नी चीज़ें, वो क्या करता था क्या नहीं, किस तरह भौंकता था, और सारे ये सब चीज़ें, दिन रोज़ की चीज़ें लिखी। 2 हफ्ते बाद पापा को स्टोरी दे दी। पापा ने ऐसे देखी और बोले कि अब मैं इसको डाइनिंग टेबल पे पढ़ूंगा सबके सामने। तो मैंने कहा ठीक है, फैमिली के अंदर ही है, कोई बात नहीं। अब पापा ने स्टोरी पढ़ी डाइनिंग टेबल पे, तो मेरी मम्मी और भाई लोग खूब हंस रहे थे स्टोरी सुन के। तो मुझे लगा कि स्टोरी अच्छी बनी है। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि ये वाकई में तुमने लिखी है, जैसे किसी को विश्वास नहीं होता उस टोन में। तो मुझे वो सुन के लगा कि इतनी अच्छी है क्या, कि मम्मी को यकीन ही नहीं हुआ। फिर मम्मी ने कहा कि तुम्हें ये स्कूल असेंबली में सुनानी चाहिए। तो अगले दिन पापा मेरे को छोड़ने, ड्रॉप करने खुद गए स्कूल, और वहाँ उन्होंने प्रिंसिपल से बात की होगी, क्योंकि प्रिंसिपल ने तुरंत ही मुझे बुलाया। जैसे ही मैं रूम में घुसी, मैंने गुड मॉर्निंग मदर किया, तो उन्होंने बोला कि ये जो स्टोरी है आज तुम असेंबली में सुना देना। तो मैंने कहा आज ही, मुझे 1-2 दिन का समय तो दीजिए। तो उन्होंने बोला, प्रिंसिपल ने बोला समय किस लिए, तुम्हारी तो स्टोरी है, तुमने लिखी है, 1-2 दिन में इसमें क्या हो जाने वाला है, आज ही करेंगे। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, और थैंक यू करके मैं बाहर निकलने लगी। तो उन्होंने पीछे से आवाज़ दी मुझे कि अनुपमा, आगे से जब तुम स्टोरी या कहानी या पोएम लिखती हो तो खुद आके मुझे बताना कि मुझे ये असेंबली में कहनी है, पापा को लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब बड़ी क्लास में हो, बड़ी हो गई हो। तो मैंने कहा ठीक है मदर, और मैं आ गई। मैंने असेंबली में स्टोरी सुनाई। जैसे जैसे स्टोरी मैं सुनाती गई, पहले तो लोगों को ये सुन के ही मज़ा आया कि मेरे डॉग का नाम क्रेज़ी है। उसके बाद जगह जगह वो लोग हंस रहे थे, तो मुझे लगा कि हाँ, मेरी स्टोरी फ़नी लग रही है, लोगों को पसंद आ रही है। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और मैंने वो स्टोरी पूरी सुनाई। उसके बाद बहुत तालियां बजीं, और सब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भाई वाह, इंग्लिश टीचर ने तो ख़ास बोला कि अनुपमा तुमने कमाल कर दिया। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस दिन कुछ बदल गया। मुझे अचानक ये लगा कि हाँ, मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ, और मैं सीधे घर जाके पापा को बताना चाहती थी। तो जैसे छुट्टी हुई, हम घर पहुँचे, तो देखा कि पापा ऑलरेडी ऑफिस से घर आ गए थे, ये सोच के कि मैं आऊँगी तो पता करेंगे कि कैसा रहा। मैंने बताया कि स्कूल में ऐसे हुआ, और फिर टीचर्स ने ये बोला, स्टूडेंट्स ने ये बोला, और वो स्टूडेंट्स जो मेरे से ज़्यादा बात भी नहीं करते, उन्होंने भी आके कहा कि कितनी अच्छी स्टोरी है, तुम्हारा डॉग कितना अच्छा है, हम तो देख पा रहे थे तुमने जो भी कुछ बताया, तो बहुत अच्छा रहा। तो पापा बोले हाँ, तो तुम कर सकती हो, अब लिखा करो और असेंबली में सुनाया करो। तो मैंने कहा हाँ पापा। अब मैं जब इस घटना को सोचती हूँ, तो मुझे लगता है उस दिन कुछ बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी में बदल गया था, और उस दिन नींव, जैसे कहते हैं, बिछ गई थी कि मैं आगे सफलता को प्राप्त करूं।
और क्या बदला था। एक आज के दिन जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो पता है क्या था। प्रॉब्लम मेरे साथ ये नहीं थी कि मैं हिंदी मीडियम हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, मैं छोटे शहर से हूँ, या मेरे नंबर कम आते हैं, या मुझे कोई फ्रेंड्स नहीं बनते, या मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। प्रॉब्लम ये थी ही नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अपने पे यकीन नहीं था। मैंने कभी ये सोच नहीं पाई कि मैं कर सकती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती रही कि मैं नहीं कर सकती हूँ। ये थी मेरी प्रॉब्लम। जैसे ही उस दिन मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, सब कुछ बदल गया। उस दिन के बाद से धीरे 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 मेरी प्रोग्रेस होनी शुरू हुई। सिर्फ एक चीज़ बदली थी, मैं तो वही थी, मेरा ज्ञान भी उतना ही था, लेकिन मेरा यकीन बदल गया था। उस दिन लगा मुझे कि मैं कर सकती हूँ। जैसे ही मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, या मेरा माइंडसेट जो चेंज हुआ ना कि मैं कर सकती हूँ, अंग्रेज़ी में भी अच्छी हो सकती हूँ, एक असेंबली को एड्रेस कर सकती हूँ, कहानी सुना सकती हूँ और लोग क्लैप कर सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में भी घूम के देखिए, हर एक की ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप कर सकते हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। अपना सिर्फ माइंडसेट चेंज करो। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, नॉन टॉपर हो, छोटे शहर से हो, हिंदी मीडियम या कोई और मीडियम हो, या अभी तक आपके अच्छे नंबर नहीं आए। ये सब आपकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, आपको यकीन नहीं है कि आप कर सकते हो। जिस दिन वो यकीन में बदल गया, जिस दिन आपके अंदर जो एक बातचीत चलती है अपने दिमाग के साथ, उसमें आप कहने लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा मेरे साथ हुआ, इसलिए कह रही हूँ। तो सोचो कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तक आपने अचीव करी हैं, जो आपको बताती हैं कि आप कर सकते हो। और अगर ऐसी चीज़ें नहीं सोच पा रहे हो तो अपने माइंड में एक डायलॉग चलाओ अपने से, खुद से बातें जो हम करते रहते हैं हर वक्त, कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जैसे ये डायलॉग चलने लगेगा ना, आपका पूरा ज़िंदगी की रूपरेखा बदल जाएगी। आप असफलता से सफलता कब पहुँच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो रिप्लेस करो आई कांट या मैं नहीं कर सकती हूँ को मैं कर सकती हूँ, और लोग मेरे लिए ताली बजा सकते हैं। बस इतना ही करना है, फिर सफलता कहीं नहीं गई, ये वादा है मेरा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो मैं बता दूं कि हम लोग मेरा चैनल कन्वर्ट फेलियर टू सक्सेस लेकर आ रहा है यूपीएससी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप, जिसमें कि मॉनेटरी हेल्प के साथ साथ बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा एक्सपर्ट एडवाइस भी दिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप उन लोगों से लागू होगी जो 2021 ऑनवर्ड्स ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज यूपीएससी। और इसके जो डिटेल्स हैं वो मैं समय समय पे अनाउंस करूँगी कि किस तरह आप एलिजिबल हैं, किस तरह आपको ये मिल सकती है, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए, क्या आपके प्री रिक्विजिट्स चाहिए, तो वो आपको मैं इस चैनल पे बताऊंगी और मैं अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश करूंगी। वेबसाइट है makehappyfoundation.com। और ये स्कॉलरशिप मैं इंस्टीट्यूट कर रही हूँ अपने फादर के नाम, जिनका नाम है PD अग्रवाल। और वो इस तरह मुझे बढ़ावा नहीं देते, तो मैं नहीं पहुंचती कहाँ जहाँ तक। हर चीज़ में उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकती हूँ। तो उनके नाम छोटा सा जेस्चर है, और आप लोग ज़रूर उसके लिए अप्लाई करिएगा, और मैं बताऊँगी किसको अल्टीमेटली वो स्कॉलरशिप मिली। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।